लानत भेज दो ऐसे लीडर पे। मोदी बगैरत है। मोदी बगैरत है। बगैरत बंदे को क्या कहे। चाय का होटल चलाने वाले की अकल तो नहीं हो सकती ना। औकात ही नहीं है, वो मुसलमानों से लड़ ही नहीं सकते। नहीं लड़ सकते। देखे ना आप उनके चैनल देख ले, कितना गंदा उनका मीडिया है। हाँ। ठीक है, कितना हर बंदे को मुसलमान को पकड़ के कहते हैं जी बताएं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप यहाँ पे भी हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। यहाँ पे किसी मीडिया पर्सन ने कभी किसी को कहे कि आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद गए। नस मोदी नस तेरी हो गई है हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी अब्बा तेरा ट्रक। नस मोदी नस तेरी हो गई है हुण बस। उस्मान 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 साजिद तेरा सिर पाड़ेगा, अहमद हसन पन्नेगा लत। नस मोदी नस तेरी हो गई है हुण बस। जिहाद करो मुनाफिकां दे नाल विच कुरान दे आया है, जिहाद क़यामत तक जारी रहना पाक नबी फरमाया है। जो फरमान नबी प्यारे हुंदा है बरहक। इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करके 150 साल पीछे चला गया। पाकिस्तान के हैकर्स ने इंडिया को 150 साल पीछे धकेल दिया। कैसे धकेल दिया नाजरीन? बीजेपी जो कि मोदी की सरकारी जमात है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अलावा क्राइम रिसर्च ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट, इसके अलावा इंडिया की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट नाजरीन, इसके अलावा इंडियन कम्युनिकेशन सेंटर की वेबसाइट और इसके अलावा 2500 सर्विलेंस कैमरास पाकिस्तान ने हैक कर लिए। ना सिर्फ हैक कर लिए बल्कि इन वेबसाइट्स का डेटा भी पब्लिक कर दिया। खैर नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से इंडिया की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की वेबसाइट को भी हैक करके डेटा डिलीट कर दिया गया। अब इस डेटे को रिकवर करने में इंडिया को 5 से ज्यादा साल लग सकते हैं। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, मतलब कि ये जो हमारे फिंगरप्रिंट है ना, ये हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो जितने भी पाकिस्तानी हैं इन सब के जो फिंगरप्रिंट्स हैं यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, ये सब कुछ एक डेटे की सूरत में पाकिस्तान नादरा के पास है। इसी तरह इंडिया का सारा डेटा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया के पास था, जो कि सारा डेटा पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन कम्युनिकेशन सेंटर, इसके अलावा भी लातदाद इंडिया की सीक्रेट वेबसाइट्स का डेटा पाकिस्तान के हैकर्स के पास आ चुका है। नाजरीन, इस सब के बाद इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। इंडिया को दोबारा ये सब कुछ ठीक करने में पता नहीं कितने साल लग सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल तैयारा गिराया, S-400 डिफेंस सिस्टम गिराया। ये तो खैर दूसरी बातें हैं। जो पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया ना, बहुत ज्यादा नुकसान है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का विजिट करना महंगा पड़ गया है। अब पाकिस्तानी पीएम मोदी को गालियां दे रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला इंडोनेशिया का ये विजिट कर रहा है और वहां उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं। क्या वो लोग पागल हैं? पीएम मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक चाय बेचने वाला, एक चाय का होटल लगाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब पूरी दुनिया में उनकी इज्जत हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पर एक इंटरव्यू रिलीज होता है जिसमें पीएम मोदी को बुरा भला कहा जाता है और यह बात की जाती है यह तो बगैरत लीडर है, यह तो इस तरह का लीडर है, दुनिया इनकी इज्जत क्यों कर रही है? क्या दुनिया पागल हो गई है? पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पर जो इंटरव्यू रिलीज हुआ है ना दोस्तों, ये इंटरव्यू सुनने वाला नहीं है। पीएम मोदी को गालियां क्यों दे रहे हैं? अगर वो इंडोनेशिया का विजिट कर रहा है तो उनको बुलाया गया है ना। पीएम मोदी को मजबूर किया गया है इंडोनेशिया के विजिट करने पर। पीएम मोदी को वो इज्जत कर रहे हैं, उनका आपस का मामला है, लेकिन आप लोगों को क्या जाता है? इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं है, पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है। अभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं आलमी कंट्रियों में, वो पीएम मोदी का जुर्म है। पीएम मोदी ने कहा है कि जाकर यूके में शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। पीएम मोदी ने कश्मीरियों से कहा है कि आप ये बात करें कि पाकिस्तान हुकूमत मुर्दाबाद। पीएम मोदी ने उनको सिखाया है कि तुम प्रोटेस्ट करो और अपना हक मांगो। और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किस बात का कर रहे हैं? एक पाकिस्तानी ने कहा है कि मुझे पीएम मोदी से इतनी नफरत है, आज तक किसी बंदे से मुझे इतनी नफरत नहीं हुई। मैं जब इस बंदे को देखता हूं ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यह बंदा टीवी पर ना आए। जब भी मैं इसको टीवी पर देखता हूं तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। और दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं या पीएम हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि इस बंदे को ना बुलाया करो। मतलब आप जो इनको बुला लेते हो कि आए हमारी कंट्री का विजिट करें, हमारे साथ बैठे बातचीत करें, कोई बिजनेस की बात करें, तो इनको ना बुलाया करें, क्योंकि ये बंदा जो है ये कातिल है, ये बंदा खून रेजी करता है।
वो लोग पागल हैं, उनको किसी ने बताया नहीं। तो बच्चे आप ऐसा करें, आपका मेनस्ट्रीम मीडिया भी है, आपका सोशल मीडिया भी है, आप पूरी दुनिया को बता दें, इस दुनिया में जितने भी मुल्क है ना, आप पूरी दुनिया को बता दें कि पीएम मोदी को नहीं बुलाना, पीएम मोदी सबसे बड़ा कातिल है। अगर कोई आपकी बात मान गया तो आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है, या हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि पीएम मोदी को नहीं बुलाना, पहले उन लोगों से बात करो। क्या वो लोग आपकी बात सुनते भी हैं जो पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं या पीएम मोदी के ऊपर फूल फेंक रहे हैं? वो लोग आपकी बात भी सुनते हैं गौर से या नहीं सुनते? आप यहां बैठकर पैनिक फैला रहे हैं, यहां बैठकर आप गलत बातें कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। कुछ ख्याल करो यार, तुम्हारा छोटा सा मुंह है और इतना बड़ा लीडर है, तुम उनको गालियां दे रहे हो। अच्छा, उनका क्या जाएगा? पहली बात यह है कि जो तुम पीएम मोदी को गालियां देते हो ना, उनका जाता कुछ नहीं है, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है। अब जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है वो पीएम मोदी ने करवाई है। अब जो पूरी दुनिया में यह बात फैली हुई है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बैरून मुल्क लड़कियों के साथ स्कैम किया है, क्या पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसा करें, या पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया है? पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को नहीं बताया। हमारा किरदार और हमारे चेहरे, हमारे करतूत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने उन लड़कियों के साथ स्कैम किया है और हमने उनको लूटा है, हम डाकू बने हुए हैं। अब हमारे चेहरे बता रहे हैं, हमारे करतूत बता रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने किसी से यह बात नहीं की। एक पाकिस्तानी बोला है कि जो इंडोनेशिया है ना, यह मुस्लिम कंट्री है, ये मुस्लिम लीडर को तो बुलाते नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू लीडर को क्यों बुलाया? ये हिंदू लीडर से क्या लेना चाहते हैं? हमें तो हिंदू लीडर से नफरत है, लेकिन वो हिंदू लीडर को बुलाकर अपने पास बैठा रहे हैं। ये किस तरह के मुसलमान हैं? पीएम मोदी को बुला रहे हैं, किसी से पूछते भी नहीं। और भाई आपसे पूछकर काम करें। दुनिया में जो भी काम होता है क्या आपसे पूछकर किया जाए? दोस्तों, असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि पहले पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है बैरून मुल्क लड़कियों के साथ, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है कि पाकिस्तान में 2 लड़कियों के साथ स्कैम हुआ है, पाकिस्तानियों ने लूट मार की है और उनकी इज्जत लूटी है। अब यह पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइन चल रही है। एक गुस्सा तो इनको यह है कि हम बदनाम क्यों हो गए। ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये मौजूदा सरकार के सपोर्टर हैं। ये सब पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहे। जो मौजूदा सरकार का सपोर्टर है ना, वो ये बातें कर रहा है कि जो हमारा पड़ोसी है उनकी तो इतनी इज्जत है, पूरी दुनिया उनका नाम एहतराम से लेती है, लेकिन हमारी इज्जत दुनिया में नहीं है, इसलिए पीएम मोदी को गालियां दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, एक तरफ पीएम मोदी इंडोनेशिया के विजिट पर गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं लंदन में। एक लंदन में भी नहीं हो रहे, और भी बहुत सी कंट्रियों में हो रहे हैं। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है? एक तरफ कश्मीरी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में यह बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कश्मीरियों पर जुल्म किया है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जुल्म किया है। अब वहाँ से ये बातें सुनी जा सकती हैं। ये मौजूदा सरकार के सपोर्टर कह रहे हैं कि पीएम शहबाज शरीफ को तो गालियाँ पड़ रही हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको मुर्दाबाद कहा जा रहा है, हमारे पड़ोसी की इतनी इज्जत क्यों की जा रही है? और भाई जिस दिन तुम इस चीज़ से पीछे हट जाओगे ना कि पीएम मोदी की इज्जत है और उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। आपको तो इज्जत मिली नहीं, आपके हिस्से में इज्जत लिखी हुई नहीं थी। जिनके हिस्से में इज्जत लिखी हुई नहीं होती ना, तो उनकी इज्जत हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब क्या होगा? अब आप उनको गालियां दे रहे हैं, अब फिर भी हमारी बदनामी होगी। लोग पूछेंगे कि इंसिडेंट तो पाकिस्तान में हुआ है, कश्मीरी तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को गालियां क्यों पड़ रही हैं? अब दुनिया ये सवाल उठाएगी, तो आप उन सवालों के क्या जवाब दोगे? बताओ मुझे। और दूसरी बात, तुम ये बात करते हो कि शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं है। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ को दूसरी कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बुलाते, ये ज़बरदस्ती जाता है, उनको फ़ोन करता है कि मैं आ रहा हूँ। वो लोग जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जान नहीं छोड़ता, ज़बरदस्ती चला जाता है। जब ज़बरदस्ती चला जाता है तो ज़बरदस्ती ही उनका गले मिलता है। वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको नफ़रत भी इतनी है हमसे, वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ फिर भी उनके गले लगता है, उनको पकड़ लेता है कि मुझे मिलें और दुनिया देखे कि पीएम शहबाज शरीफ की इज्जत हो रही है। वो लोग इनसे फिर भी नहीं मिलना चाहते, ये उनको पकड़ता हुआ नज़र आता है। अगर किसी कंट्री में भी जाता है
और पीएम मोदी जब दूसरी कंट्री में जाता है ना, तो इनको बुलाया जाता है, पीएम मोदी को इनवाइट किया जाता है। पहले पीएम मोदी से कहा जाता है कि सर आइए हमारी कंट्री का विजिट करिए। जब इनको बुलाया जाता है ना, तो उसी वक्त पीएम मोदी नहीं चला जाता। पीएम मोदी फिर उनको टाइम देता है अपने मुताबिक। अगर उनके पास टाइम हो तो चला जाता है, अगर नहीं होता तो पीएम मोदी बता देता है कि भाई फलां तारीख को फलां दिन को मैं विजिट करूंगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे उनको टाइम मिलता है तो पीएम मोदी दूसरी कंट्री का विजिट करता है। जब दूसरी कंट्री के विजिट पर जाता है तो इनके लिए ऐसे ही रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, इस तरह ही इनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट पीएम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पीएम मोदी लैंड करता है। वहां जाकर इनका स्वागत करते हैं, यानी इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके गले मिलते हैं। अच्छा, जब जहाज जाकर रुकता है ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां प्रेसिडेंट पीएम पहले पहुंचे हुए होते हैं, वहां सीढ़ियों की तरफ ऊपर देख रहे होते हैं कि पीएम मोदी क्या बाहर आ रहे हैं या अंदर बैठे हुए हैं। इंतजार कर रहे होते हैं, अपना मुंह उठाकर वो जहाज की सीढ़ी की तरफ देख रहे होते हैं। जब पीएम मोदी जहाज से नीचे उतरते हैं तो उतरते ही लोग उनको गले लगा लेते हैं। एक तरफ उनको गले लगाया जाता है, दूसरी तरफ उनके लिए फंक्शन किया जाता है। अब देखा है ना इंडोनेशिया में किस तरह फंक्शन किया गया है और लड़कियों ने किस तरह डांस किया है। ये क्यों किया गया है? ये सिर्फ इज्जत वाले के लिए किया जाता है, जिनकी इज्जत नहीं होती ना उनके लिए नहीं किया जाता। पीएम शहबाज शरीफ को देखा है, जब भी दूसरी कंट्री के विजिट पर जाता है, किसी एयरपोर्ट पर उतरता है, तो क्या इनको लेने के लिए वो प्रेसिडेंट या पीएम आए हुए होते हैं? नहीं आए हुए होते। और ना ही उनका सेक्रेटरी आता है, खुद जहाज से उतरता है, खुद ही उनके पास जाता है, खुद जाकर दरवाज़ा खटखटाता है कि साहब मैं पहुंच आया हूँ, बाहर निकलिए और मुझसे मिलिए। वो लोग कहते हैं कहाँ से आ गया है यार, अब ये सर खाएगा, हमें तो ये पसंद भी नहीं है यार, अब क्या करें, इसने फ़ोन तो कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, हम इनकार भी नहीं कर सकते। अगर इनकार करें तो वो कहेंगे कि यार हम खुद कॉल करते हैं उनको, फिर भी ये इनकार कर रहे हैं मिलने से। तो मेरी जान, जिसकी इज़्ज़त है ना उसकी इज़्ज़त करो। हमारी तो इज़्ज़त वैसे हमारी किस्मत में नहीं लिखी हुई, लेकिन पीएम मोदी की इज़्ज़त उनके मुकद्दर में लिखी हुई थी, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त हो रही है। अब हम जो मर्जी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन पीएम मोदी की इज़्ज़त इस तरह होगी, उनकी इज़्ज़त में हम कमी नहीं ला सकते। यार वो इज़्ज़तदार लीडर है। तुम पाकिस्तानियों को ये बात कब समझ में आएगी? कब तक तुम ये चीज़ देखोगे कि भाई हम जो मर्जी कर लेना पीएम मोदी की इज़्ज़त होती रहेगी? ये तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया तो कुछ नहीं है, दुनिया में वो कंट्री है, बहुत आला कंट्रियाँ, आलमी कंट्रियाँ, उनके प्रेसिडेंट और पीएम मोदी को बुलाते हैं, पीएम मोदी से कहते हैं कि सर आ जाइए, आपकी ज़रूरत है। पीएम मोदी की दुनिया को ज़रूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ को किसी की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को शहबाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया को क्या होगी? तुम पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया की बात मानकर स्क्रिप्ट लेकर पीएम मोदी को गालियां दे देते हो, तो प्यारे पाकिस्तानियों कुछ ख्याल करो, ये तुम गलत कर रहे हो। जब तुम उनको बुरा भला कहती हो ना, उनको नहीं कह रहे होते, सरोसर नुकसान अपना कर रहे होते हो। लेकिन पीएम मोदी की इज्जत में तुम कमी नहीं ला सकते, ना आज ला सकते हो और ना ही कल ला सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।